नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। कोरोना के घटते मामले को देख लोगों ने मान लिया था कि कोरोना भारत से खत्म हो चुका है। सामाजिक दूरी और मास्क की मदद से भारत ने इस महामारी पर काफी हद तक काबू पा लिया था। लेकिन जैसे ही लोगों को ये लगा कि अब तो कोरोना खत्म हो गया, लोगों ने मास्क से दूरी बना ली, सामाजिक दूरी भी भूल गए। जबकि डॉक्टरों से लेकर सरकार तक सभी ये बार बार कह रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जी हां, हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुंबई की। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1900 से ज्यादा मामले मिले। राज्य सरकार की एजेंसियां इस पर काबू करने में लगी हैं, लेकिन कोरोना बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। मुंबई में लोगों की लापरवाही और कोरोना के बढ़ते केस के बाद लॉकडाउन की आशंका जाहिर की जा रही है। हम आपको पंजाब के लुधियाना की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लोग बेखौफ हैं, कोरोना के बढ़ते मामलों से उन्हें डर नहीं है। मानो लोगों ने तय कर लिया है कि कोरोना का अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वहीं अहमदाबाद में भी कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के वापस लौटने की सबसे बड़ी वजह लापरवाही मानी जा रही है। दवाई भी और कड़ाई भी। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। प्रधानमंत्री ने समझाया था, नहीं माने। वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। लॉकडाउन ने डराया था, फिर भी नहीं माने। अब कोरोना फिर से डरा रहा है। जब एक दिन में एक राज्य से 16,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए तो डर लगना लाजमी भी है। क्या कोरोना महामारी फिर से लौट आई है? देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महाराष्ट्र में इस साल पहली बार रविवार को 16,620 नए कोरोना केस सामने आए। शुक्रवार और शनिवार को भी 15,000 से ज्यादा मामले साममने आए थे। महाराष्ट्र में कोरोना के फिलहाल 1,26,231 एक्टिव केस मौजूद हैं। 24 घंटे में कोरोना के 8,861 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में महाराष्ट्र के अंदर 50 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है। राज्य में कोरोना महामारी से रिकवरी रेट 92.21% है। सिर्फ पुणे शहर में रविवार को 1,740 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पुणे में कोरोना से 17 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। नागपुर में आज से एक हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। औरंगाबाद में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अमरावती, नासिक, ठाणे, औरंगाबाद समेत कई जिलों में स्कूल बंद है। साथ ही इन जिलों में सख्त पाबंदियां भी लगाई गई हैं। मुंबई में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती बढ़ाई गई है। वहीं महाराष्ट्र के लातूर जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लातूर जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जिले में कर्फ्यू लागू रहेगा। यही नहीं, 31 मार्च तक सभी साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, लापरवाही बंद नहीं हुई तो संपूर्ण लॉकडाउन आखिरी विकल्प होगा। पंजाब की बात करें तो यहाँ भी कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सरकार एक्टिव हुई है। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 1,501 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 20 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत हो गई है। 839 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। फिलहाल पंजाब में कोरोना के 11,550 एक्टिव केस हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लुधियाना, पटियाला, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद स्कूलों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। सूरत के 28 स्कूलों में 1,613 बच्चों की जांच हुई। इन बच्चों में से 85 कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने 5 से ज्यादा कोरोना संक्रमित बच्चों वाले स्कूलों को बंद कर दिया है। गुजरात में हर दिन 700 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं। सूरत की म्युनिसिपल कमिश्नर का कहना है कि महाराष्ट्र से सटे होने की वजह से यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और स्कूलों में संक्रमण बढ़ने के बाद प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है। कोविड के केसेस अभी बढ़े हुए हैं। महाराष्ट्र से सूरत बहुत नज़दीक होने के कारण यहाँ का बिजनेस और ट्रेड रिलेशंस महाराष्ट्र के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। इसके कारण
और इस केसेस को कंट्रोल करने के लिए हमने 178 प्लेसेस ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब वो सूरत में आ रहा है तो उसका टेस्टिंग हो, उसके हिसाब से व्यवस्था किया जा रहा है। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। लेकिन सवाल उठता है, अचानक कोरोना केस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तरफ देश में दुनिया के मुकाबले तेजी से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिलहाल लगभग 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही भारी पड़ रही है। इसी वजह से कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और महाराष्ट्र में तो पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने की नौबत भी आ सकती है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारे पैरामीटर्स में हम बहुत आगे हैं। अब ये हाथ में जो सफलता लगभग काफ़ी हद तक आ गई है, इसको खोना नहीं है और इसको नहीं खोने के लिए समाज के अंदर लोगों को उसी लेवल की जागरूकता बनाकर रखनी है जो 1 साल में बनाई। साफ है, कोरोना फिर से बेकाबू हुआ तो हालात संभालना मुश्किल होगा। ऐसे में जब वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है तो भी 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल ही कोरोना पर संपूर्ण विजय के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर अब राज्य संपूर्ण लॉकडाउन की चेतावनी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के नागपुर में आज से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद यह फैसला लिया गया। लोगों को घर के अंदर रहने की सख्त हिदायत दी गई। नागपुर में 21 मार्च तक लॉकडाउन जारी रहेगा। नागपुर से हालात के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमर काने। नागपुर में आज से 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन रहने वाला है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे नागपुर में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। 7 दिनों में 12,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और इसलिए नागपुर में आज से 1 सप्ताह का ये लॉकडाउन शुरू हो गया है। अभी हम नागपुर के धर्मपेट गोकुलपेट इलाके में हैं, जहाँ के पूरे रास्ते देख सकते हो पूरे सुनसान हैं। कुछ इमरजेंसी सर्विसेज के लोग छोड़े तो लोगों को बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने भी शहर में अलग अलग 100 जगहों पे नाकाबंदी की गई है। इस दौरान जो कोई बिना काम के बाहर निकलने वाला है उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी होने वाली है। अब नागपुरकर ने भी इस लॉकडाउन को अच्छी तरीके से साथ दे के कोरोना की ये चेन तोड़ने के लिए मदद करने की ज़रूरत है। जी मीडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मंगेश हस्तक के साथ अमर काणे, नागपुर। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मुंबई में एक बार फिर लॉकडाउन के हालात बनते जा रहे हैं। करीब 1,000 लोग रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं। रोजाना 1,000 पॉजिटिव केस। लापरवाही पड़ेगी मुंबई पर भारी। मुंबई में लॉकडाउन रिटर्न। जी हां, अगर हालात यही बने रहे तो वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब मुंबई में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ जाए। और इसकी वजह कोई अनजानी भी नहीं, आप खुद देख सकते हैं। इसके पीछे आपराधिक स्तर पर बढ़ती जा रही सीधी लापरवाही। आप खुद देख सकते हैं मुंबई के कोने कोने में किस तरह कोविड को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। यह है शिवाजी पार्क का नजारा। कोई वॉक करता दिखाई पड़ रहा है तो कोई ऐसे ही बैठा हुआ है, तो कोई खिलाड़ी खेलने के बाद आराम फरमा रहा है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की छोड़िए, लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है और कुछ लोग तो हमारा कैमरा देखकर मास्क पहनने की कोशिश कर रहे हैं। इधर उधर भाग रहे, सब कंपनी बंद हो गया अभी, तो इसके लिए नहीं करेंगे। लेकिन किया तो फिर लॉकडाउन नहीं करेंगे, कर्फ्यू लगाएंगे शाम को, रात को। नहीं चाहिए। अभी लोग पहन रहे, मास्क पहन रहे, आपको लग रहा है? अभी तो ज़्यादा से करके कोई तो पहनते नहीं मास्क। अभी आप कहाँ से? पीले परले। वहाँ पे क्या है, पहनते लोग मास्क? वहाँ पे तो पहनते हैं, पर बाहर जाएंगे तो कोई दिखेगा तो कोई मास्क पहनते नहीं, पैसे बैठे हैं, सब ऐसे चलता है। करना चाहिए लॉकडाउन, बहुत संख्या बढ़ रही है। मुंबई में ऐसे लोगों की तादाद भी अच्छी खासी है जो खुद तो मास्क पहन नहीं रहे, लेकिन चाहते हैं लॉकडाउन न लगे। अब लॉकडाउन न लगे, इसके लिए तो सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी। हाँ, फिर से तो कोरोना आ रहा है मैडम, जैसा बड़ा अभी कोरोना, तो लॉकडाउन लगना चाहिए। लॉकडाउन तो
यानी पूरा दिन तो नहीं करे मगर रात का करे वो भी अच्छा है कि वो हिसाब से लोगों को लगे भाई तकलीफ आने वाली है तो थोड़ा संभल के चलना अच्छा है। मुंबई की किसी भी मार्केट में लोग मास्क पहने कम ही दिख रहे हैं। ये दादर मार्केट का नजारा है, जहां मास्क पहनना किसी मानहानि जैसा हो गया है। नरीमन पॉइंट पर तो बाकायदा जुर्माना भी वसूला जा रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। बढ़ रहे तो अभी मैडम लोगों ने उसका अभी नहीं करना चाहिए। अभी तो लोगों ने क्या करना चाहिए और है ना, लोगों ने करना चाहिए मास्क न लगाने का, हाथ धोने का, ये तो उसने किया अभी क्या। लेकिन बढ़ रही है तो लॉकडाउन नहीं, लेकिन थोड़े से जो स्ट्रिक्ट होना चाहिए थोड़ा। मुंबई में आपने लोगों की लापरवाही तो देख ली, अब एक नजर मुंबई में कोरोना के हालात पर भी डाल लेते हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1963 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ अब मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,43,962 हो गई है। इस दौरान मुंबई में कोरोना संक्रमण से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 11,535 मौतें हो चुकी हैं। अशी जर रुग्णसंख्या वाढली आणि ती घातक वाटली तर मात्र लॉकडाऊनकडे जावं लागेल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही लोगों को चेतावनी दे चुके हैं कि लापरवाही से हालात बिगड़े तो मुंबई में लॉकडाउन लगाना एकमात्र विकल्प बचेगा। तो आपको एक महत्वपूर्ण खबरें भी बताते हैं। शनिवार को जी मीडिया ने तस्वीरों और वीडियो दिखाते हुए खुलासा किया था कि आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर पक्के मकान बना लिए। जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद बहुत बड़ा असर हुआ है। हरियाणा पुलिस ने न सिर्फ इस अवैध निर्माण को रोका, बल्कि इस मामले में 2 FIR भी दर्ज की है। आंदोलनकारियों की अतिक्रमण वाली साजिश पर FIR। हम आपको ये पूरी खबर विस्तार से दिखाएंगे। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने पक्के मकान बना लिए हैं। ये बड़ा खुलासा होने के बाद हरियाणा की पुलिस हरकत में आई और शनिवार की रात सिंघू बॉर्डर पहुंचकर यहां हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाया और इस मामले में 2 FIR भी दर्ज की। कल हरियाणा पुलिस ने यहाँ पर 2 FIR दर्ज की हैं और इस काम को रुकवा दिया है। ये कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे पे चल रही है। अगर कोई भी शख्स कुछ पल के लिए भी नेशनल हाईवे जाम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, क्योंकि ये लॉ में है, कानून में है कि किसी भी तरह आप नेशनल हाईवे जाम नहीं कर सकते। लेकिन 110 दिन से नेशनल हाईवे बंद है और उस पर जो सबसे बड़ा दाता है इस देश का, उसके चुकाए हुए कर से होते हैं, उसी को आज रास्ता नहीं मिल रहा है। आप सिंघू बॉर्डर की इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये अतिक्रमण वाली कितनी बड़ी साजिश है। हरियाणा की तरफ नेशनल हाईवे पर लाइन से पक्के मकान बनाने की कोशिशें हो रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर हमें टीकरी बॉर्डर पर भी दिखाई दी। यहाँ सड़क किनारे 15 से 20 मकान बनाने के लिए दीवारें खड़ी की जा चुकी हैं और आगे चलकर यहाँ लगे टेंट को भी पक्के घर की शक्ल देने की तैयारी है। ये हमारे गाँव की मिट्टी है और इसको हम खुद बनाते हैं। ये हमारे ट्रैक्टर ट्रैली खड़े हैं, इनके जरिए वर्क आती है। ये हमारी फंडिंग का राज है। ऐसे कितने कमरे बनाए जा रहे हैं सर यहाँ पर? करीबन 15 से 20 की तो अभी चनाई चली हुई है और आने वाले 10-15 दिन के अंदर अंदर जो ये आपको टेंट दिखाई दे रहे हैं, इस टेंटों के जगह पे आपको पक्के मकान दिखाई देंगे। इस मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नगर पालिका के अधिकारियों ने शिकायत की थी, जिसके बाद हरियाणा की पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। लेकिन बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने गए राकेश टिकैत ने सरकार को खुली चुनौती दी। पक्के घर बनाएंगे भाई, पक्के मकान बनेंगे, 2-2 मंजिल के, AC भी लगेगा, जनरेटर लगेगा, बिजली के कनेक्शन लेंगे और पक्के जाएंगे। घर वापसी नहीं जाएंगे जब तक बिल वापसी नहीं हो। MSP पे जब तक बंगाल के किसान को MSP पे रेट नहीं मिलेगा, दिल्ली का किसान हटेगा नहीं। आप सभी जिम्मेदारी है, जब इलेक्शन हो जाए तो आंदोलन की शुरुआत कर देना। हरियाणा पुलिस की कार्रवाई के बाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के श्रवण सिंह पंधेर ने लोकतंत्र की दुहाई देते हुए बेतुकी दलील दी। अगर लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात करने का हक है तो लोग फिर अपने पक्के रहने का, बहने का रोड के ऊपर प्रबंध कर रहे हैं।
तो आपको क्या खतरा है? देश के करोड़ों करदाता के पैसे से बने हाईवे पर आंदोलनकारी किसानों ने पहले टेंट और अब पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया है। गर्मियों में कब्जे वाला प्लान है, लेकिन तस्वीरें सामने आने के बाद भी इन्हें यहां से हटाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। इसीलिए सवाल है कि आखिर इसकी सजा आम आदमी क्यों भुगते? इस समस्या के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम को देश का करदाता क्यों झेले? दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।